करो तो कोई हम तो पे मौका देबे करे, लेकिन ई आदमी काम हमरा की करल छै कि पलटूता है क्यों और फिर कर रहे हैं आप? और पार्टी में बोले और फिर नहीं करना चाहिए ना, एकजुट में रहना चाहिए। जब जो पार्टी में उसी पार्टी में हम रहेंगे, लेकिन हम 1977 से वोट डाले थे, जब डालने से इसके दोसर। नमस्कार, मैं भी आलमनगर प्रखंड में हूँ। आलमनगर नगर पंचायत भी है, इसी में जुड़े हुए हैं हमारे जदयू के तकनीकी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी है। और इधर जो हम दिखा पा रहे हैं हमारी वीडियो में, काफ़ी यहाँ पर जो दिनेश बाबू उपस्थित होने वाले थे वो किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उप सभापति महोदय जो हमारे पूर्व विधायक हमारे नरेंद्र नारायण यादव जो बने, वो प्रथम इनकी जो दृश्य है वो देखने को मिला। और इसी प्रकोष्ठ में आइए, हमारे जिला के तकनीकी प्रकोष्ठ को मनोज कुशवाहा जी है, और मनोज कुशवाहा जी से खास बातचीत आप तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं कि अभी जदयू को ही क्यों वोट दिया जाए। सबसे पहले तो धन्यवाद पत्रकार बंधु आपको। जदयू नहीं कहिए, एनडीए को ही क्यों वोट दिया जाए, इसलिए कि पूरे देश में हमारा एनडीए का गठबंधन है। इसमें एनडीए के 5 घटक दल हैं, बीजेपी, जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम, लोजपा और लोजपा के पशुपति नाथ की पार्टी। तो उसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि एनडीए के जो मुखिया हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश को पूरी दुनिया में पहचान दिलाया, इस देश में विकास की गंगा को बहाया। ऐसा पूरे देश में कोई घर नहीं जहां मोदी जी का विकास नहीं गया हो। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई टोला नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं, हर कोने कोने में मोदी जी ने भारत की पहचान दिलाई है। पुराने पूर्वज नेता, समाजवादी नेता कहा करते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो पूरे देश को पैगाम देने का काम किया इन्होंने। बिहार में सबसे पहले जातिगत जनगणना करा करके, इसलिए हम बिहारवासी और पूरे देशवासी उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जातिगत जनगणना कराकर सबको हिस्सा देने की बात कही। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय के तरह हर घर नल का जल पहुंचाया, हर घर बिजली पहुंचाया। नल में पानी नहीं है। अरे पानी नहीं, हर जगह पानी है। जो पहले शहर में टोटी से लोग नल खोलता था, पानी पीता था, आज हर घर में गरीब गुरबा, अत्यंत पिछड़ा के टोला में, अल्पसंख्यक के टोला में, महादलित के टोला में जो है हर घर नल का जल है, हर घर बिजली है। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर खेत में पानी पहुंचाने का भी वादा, किसान को सम्मान देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मेरा नाम मोहम्मद नईम हुआ और मैं बिहार प्रदेश जदयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव भी रह चुका हूं, और अभी हम पद पे नहीं है। और मेरा विधानसभा 70 आलमनगर विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर जब एनडीए गठबंधन होता है नीतीश कुमार जी का बीजेपी के साथ, तो हमेशा उंगली उठती है मुसलमानों पर, लेकिन वो बात नहीं है। चूँकि न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में किए हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नरेंद्र नारायण मोदी जी ने किए हैं, ये मुसलमान भली भांति समझ चुके हैं। वह किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई सौतेलापन का व्यवहार केंद्र से लेकर राज्य तक नहीं किए हैं। और नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के शासनकाल में और नीतीश कुमार जी के 18 वर्षों के बिहार के शासनकाल में जो मुसलमानों का विकास हुआ है, वह अन्य सरकारों में विकास नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार जी के 18 वर्षों के अंदर जो मुसलमानों का विकास हुआ है, वह एक ऐतिहासिक विकास है, वह एक क्रांतिकारी विकास है। अगर हम एक एक विकास के नाम पर बोलना चाहूँ तो घंटों लगेगा। यह चीज़ मुसलमान आप समझने लगे हैं कि नीतीश कुमार के रिजन में अमन, चैन, शांति हुआ है। 18 वर्षों के अंदर बिहार के किसी कोने में कॉमनल राइट नहीं हुआ है। ये नीतीश कुमार जी ने
देश और दुनिया में बेहतर पहचान बनाने का। पहले मैं इस वीरेंद्र बाबू की धरती को नमन करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मंच का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव जी। इससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत से 15 तारीख को नॉमिनेशन है। मैं बस 2 बार कह के बैठ जाऊंगी। आप लोग सभी मधेपुरा चले और 7 मई को चुनाव है। पहले मतदान तब जलपान करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। लेकिन हमारा क्या कहना है कि अभी संसद जे नहीं पहुँचल एक कारण बीजेपी में मिल गए जीत भे। जनता पार्टी अगर सही माने में इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। अनुशासन से हम भारतीय जनता पार्टी वाले बंधे है और सबका साथ सबका विकास करना है। इसके लिए नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना है। इसको दृष्टिकोण में रखते हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ बीजेपी, जदयू, लोजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल, उपेंद्र कुशवाहा का दल जो है, उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबसे हमने अपील की है कि इस बार हर बूथ जीतना है और हर बूथ जीतकर अपार बहुमत से श्री दिनेश चंद्र यादव को विजयी बनाना है, जो सांसद हम लोगों के हैं। और जीतकर जिसको हम लोग फिर भेजेंगे, उससे हमने मांग किया कि इस बार जब जाइएगा तो आलम बिहारीगंज से आलमनगर होते हुए सिमरी बख्तियारपुर तक रेल लाइन के निर्माण करने में आप अपना पूर्ण दमखम लगाकर केंद्र से मिलकर इस योजना को पास कराएंगे। और 2023 जून में हम जो है सेवानिवृत्त हुए हैं और नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर हमने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने के लिए हमने बीजेपी का राह पकड़ा है। और बीजेपी में रहकर हम जो है क्षेत्र की जनता के मुंह पर खुशहाली लाएंगे। जब हम फील्ड में थे, किसानों को का जो उजरा जमीन था उसमें हमने हरियाली लाने का प्रयास किया था। कबूल हम उस पर जनता को समझाना चाहेंगे। आप क्या उस पर व्यक्त करना चाह रहे थे? देखिए, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ जी जी जी, वो प्रखंड कार्यालय से 5 किलोमीटर दूर है जी। और उस गांव में आज तक कम से कम 10 वार्ड है, 10,000 की आबादी उस गांव की है जी। और आज तक मेरे प्रत्याशी चुनाव जीत कर गए तो कभी भी दर्शन नहीं हुआ। जो लोग वोट डालते हैं वो खुद अपने प्रत्याशी का एक नज़र दर्शन चाहते कि मेरे प्रत्याशी कैसा है। मेरा शिकवा शिकायत यही है। मेरा विकास हुआ है, विकास से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। शिकवा शिकायत है उनकी उपस्थिति से। जो कुछ काम बचा हुआ है हम चाहेंगे उनके माध्यम से, चाहे वो कोसी का तटबंध हो या जिस समय से ललित नारायण मिश्रा जी भारत सरकार में रेल मंत्री बने थे, हम तभी से जानते हैं कि बिहारीगंज से बख्तियारपुर रेल लाइन का सर्वे हो रहा है। हम 50 वर्ष से सुनते अब तो मेरा भी उम्र लगता है 60-62 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ। उसमें राशि भी दी जाती है, जब हम अखबार में देखते हैं सर्वे के लिए इतना राशि, लेकिन आज तक सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ। मैं माननीय अपने प्रत्याशी पुनः चुनाव जीत के जाएंगे। 2 मांग है, एक है कोसी तटबंध को बनवा दे यहाँ से, ताकि बाढ़ से हमारा इलाका सुरक्षित हो जाए। और आलमनगर, बिहारीगंज, उदा किशनगंज, आलमनगर, बेलदौ सारे प्रखंड को जोड़ते हुए और वहाँ चौथम को जोड़ते हुए मानसिम के साथ इसको रेलवे से जोड़ दें। यही 2 गिरिभांस था। इसलिए जब मेरे गांव में आएंगे तो मैं अपने हिसाब से अपने गांव में उनका आतिथ्य सत्कार भी करेंगे, विजय का ये खुशी भी मनाएंगे और अपना गिरिभांस भी रखेंगे।